मार दिया मुझे ओ बंतो मासी, मार दिया। हाँ मार दिया मुझे बंतो मासी। अरे मम्मी, मम्मी तुमको खून कैसे आ रहा है? क्या हुआ मम्मी? सूरज जल्दी से पट्टी लेके आ। हाँ चल पट्टी लेके। क्या हुआ? किसने तुम पर वार किया? मुझे नहीं पता, मैं काम कर रही थी, मेरी पीठ थी, पीछे से मेरे पर वार हुआ, पर लगता है कोई औरत ही थी मौसी, कोई औरत ही थी। मेरे को मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। पूनम क्या हो गया? पापा देखिए ना क्या हो गया। रविंदर ये रोज रोज का कलेश खत्म करो, नहीं तो एक ना एक दिन किसी की जान जाएगी। पर क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं हुआ, तुम अंदर चलो, तू ऊपर जाना, मैं बताता हूँ कुछ नहीं हुआ। सूरज तू अपनी माँ को अंदर ले जा। मम्मी चलिए मैं आपको कमरे में पट्टी लगा देता हूँ, आइए आराम से आराम से आराम से। चलिए आ जाइए आराम से। आपसे कितनी बार कहा है कि कम पिया कीजिए, पर आप हमारी सुनते नहीं ना। अरे क्या कर रहे हैं? दीदी आ जाएंगी। अरे मधु, एक बेटा दे देना यार। ऐसा क्यों कह रहे हो? सूरज भी तो हमारा ही बेटा है। मम्मी ये कोई था? सूरज, सूरज बेटा, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा ना? मम्मी मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, पर क्या हो गया? बोल, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, तुम सो जाओ, एक काम करो, जाओ। तू भी सो जा, सो जा। जाइए मैं सो जाइए। हाँ मैं सो जाऊंगी। रिश्ते आपस में उलझ जाएं तो फिर घर का माहौल बिगड़ते देर नहीं लगती है। रविंद्र, मधु और पूनम का रिश्ता भी बेहद उलझा हुआ है। पूनम रविंद्र की पहली पत्नी है, लेकिन तलाक के बाद भी सब एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं। आपसी मनमुटाव, जलन और नफरत का भाव घर के भीतर तेजी से पनप रहा है और पूनम को डर है कि पति के बाद अब कहीं उसका बेटा भी उससे न छिन जाए। मम्मी पानी आ गया, आके भर दो नीचे। आई। मुझे मार देगी। अरे सुनो, इसने मेरी टांग तोड़ दी लोगों।
हाय रे, हाय हाय, मैं मर गई, मैं मर गई। इधर आओ, देखो मेरी टांग तोड़ दी। मार देगी ये मुझे, मार देगी। इसने सब मेरा पैर तोड़ दिया। आई, उस दिन मेरा इसने सर फोड़ दिया है, यही है वो। दीदी आप झूठ क्यों कह रही है? आपने हमारी कलसी को लात मारी तो आपके पैर पे लगी। मैं सच कह रही हूँ, झूठ कह रही है। अरे ये झूठ बोल रही है, झूठी झूठी झूठी। मम्मी मम्मी छोड़िए, मम्मी क्या कर रही हो? अरे मम्मी मम्मी छोड़िए, छोड़िए मम्मी। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? एक मिनट बाद रुक जाओ। क्या लगा रखा है? फिर से लड़ना झगड़ा शुरू हो गया तुम लोगों का? अरे बंद करो ना ये लड़ना झगड़ना। तुम्हारी लाडली बीवी ने मेरी बाल्टी हटाई, फिर मेरी टांग तोड़ दी। अच्छा पहले हमने अपनी कलसी लगाई, ये आई और हमें लात मारी तो पैर तो। रुक जाओ मधु। छोटी मम्मी पहले आई थी पानी भरने यहाँ पर। देखिए अरे तू चुप कर। छोटी मम्मी करता रहता है। तेरी छोटी मम्मी नहीं है, बम की गोली है। पहले इसने मेरी टांग तोड़ दी, मुझे लगता है इसने ही उसी दिन मेरा सर फोड़ दिया था। ये मार देगी मुझे, मार देगी। पूनम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये मुझे मार अरे देगी। बस करो, मैं कहता हूँ बस करो। आप लोग मार घर जाइए, देगी मुझे, तमाशा खत्म हो गया। घर जाइए। मार देगी मुझे, मार देगी। पूनम तुम पहले बाल्टी भर लो। ये क्यों भरेगी अपनी बाल्टी? हम भरेंगे। अरे मधु सुनो, बात सुनो तुम। मार देगी, इधर आओ, मुझे मार इधर आओ तुम। देगी। नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा चलो। जाइए, आप ही भर लीजिए पानी पहले। क्या छोटी मम्मी करता रहता है? हाँ? कितनी बार कहा है कि मत उलझा कर उससे। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तलाक दे दिया था उसे। तो आपने क्या किया है? आप उसे क्यों नहीं समझाते? हमें भी ये रोज रोज का तमाशा पसंद नहीं है। अगर उसे हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं और आप कहीं और जाके रह लेते हैं। अरे काहे रहेंगे हम? हाँ काहे जाएंगे? कि घर हमारे बापू का है। अब एक ही रास्ता है कि हम इस घर को बेच दें। तू चिंता मत कर मधु, भरोसा रख हम पर। हम इसका भी इंतजाम करते हैं। हम क्यों जाए ये घर छोड़कर? हम आए थे पहले शादी करके यहाँ पर, और इस घर में आधा हिस्सा हमारा है। अगर उसने मुझे तलाक दे दिया तो मैं ये घर छोड़ दूं? तुम्हारा बाप शादी करके हमको इस घर में लेकर आया था, अब फिर तुम पैदा हुए। हमारी क्या गलती है अगर उसने तलाक देकर दूसरी शादी कर ली तो? और तुम उसको है ना ज्यादा मम्मी मत किया करो। तुम्हारी माँ हम हैं। माँ, तुमने भी पापा से ही शादी की है और उन्होंने भी पापा से ही शादी की है, तो इस हिसाब से तो वो भी हमारी माँ हुई ना। और पापा भी यही कहते हैं। तुम्हारे बाप का तो ना दिमाग खराब हो गया है, और मैं देखती हूँ कैसे टिकती है वो इस घर में। रविंदर, आपकी प्रॉपर्टी के कागज तो ठीक है, लेकिन जब तक आपकी पहली बीवी साइन नहीं कर देती आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। कर देगी, वो भी कर देगी। तुम बस आगे की कार्रवाई करो। ठीक है, तो बिक जाएगी। सूरज, देख हम तुम्हारे लिए क्या बना कर लेके आए हैं। पनीर तुम्हें पसंद है ना बेटा? हाँ। खा लो। सूरज ये ले बैंगन रोटी। सूरज पनीर नहीं खाएगा।
क्या हुआ? क्या हुआ ऊपर? अरे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? पटाखे फूटने की आवाज आ रही है, छोड़िए। अरे रुक, तमाशा देख ऊपर। क्या तमाशा? पटाखे फूट रहे ऊपर, घर में, छोड़िए माँ। रुक जा। छोड़िए। आओ। क्या किया तुमने यहाँ? छोटी माँ के कमरे में पटाखे लगा दिए। पहले मेरा पति छीना, अब मेरा बेटा छीन रही है। जब पापा उन्हें शादी करके लेकर आए थे ना यहाँ पर, तभी तुम्हारा और पापा का तलाक हो चुका था, और मैं हमेशा से उनको माँ ही मानता हूँ। कुछ हो जाता उन्हें तो अभी, हाँ, मर जाते तो। मर जाती तो मर जाती, मैं तो चाहती हूँ कि वो मर जाए वो। बड़ा आतंक फैला रखा है ना तुमने, हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो। मुझे तो माँ के लिए भी शर्म आती है तुम्हें। नहीं, माँ नहीं, डायन हो तुम, डायन। छोड़िए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ छोटी माँ के साथ रहने। मैं नहीं छोड़ूंगी मधु तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो माँ के लिए भी शर्म आती है तुम्हें। माँ नहीं, डायन हो तुम, डायन। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ छोटी माँ के साथ रहने। सूरज, पूनम, ये कोई वक्त है पूछा मारने का? ये कोई वक्त है शराब पीने का? और वैसे भी आप आओगे तभी तो मैं पूछा मारूंगी ना। सूरज जाग जाएगा। आप तो कभी मेरे पास ही नहीं आते हो। अरे सुनो तो सही। अरे समझा करो, वो कहीं जाग न जाए। मम्मी, सो जा कबाब में हड्डी, सो जा। क्या क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? क्या पागल हो गई हो? क्या क्या कर क्या रही हो? अरे क्या अपने स्वार्थ के लिए उसे कुछ भी करोगी? हाँ, क्या कर क्या रही हो तुम? क्यों पूनम, तू बाज नहीं आएगी ना? हाँ, तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? उठ, आज तुझे समझाता हूं मैं। जरा बड़ा चल रहा, चल चल रहे हैं। मैंने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? अरे जीना दोबर कर दिया है। एक पल तेरे साथ रहना मुश्किल हो गया। क्या करना क्या चाहती थी तू? बोल ना, क्या करना चाहती थी? आग लगा के सबको मार देना चाहती थी? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? बोल। आप चलो मेरे साथ।
क्या पक रही है तू? हाँ, मैंने आग लगाई है मधु को अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, घर के अंदर जवान बेटा है और आप एक खूबसूरत बीवी को लेकर बैठे हुए हो। होश में भी है क्या कही जा रही है? कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। अरे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगा रही है तू। पागल हो गई है तू, पागल, दिमाग खराब हो गया तेरा। और आप अंधे हो चुके हैं, क्योंकि आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं माँ हूँ, मुझसे पूछिए, तुम्हारे पेट के पीछे दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं, तुमको कुछ पता भी है? और जब मैं रोकने गई तो उन्होंने मेरा क्या हाल किया, ये देखो, देखो क्या हाल किया मेरा। नहीं नहीं, रुक जाओ। आपको क्या लगता है वो दोनों अभी कबूल करेंगे? आपको भगवान की कसम, अभी मधु को कुछ मत कहना। अभी तो उसने मेरा सिर्फ हाथ काटा है, कल को वो मेरा गला भी काट सकती है। आप अपने बेटे को अपनी बीवी के साथ में रंगे हाथों पकड़ना और फिर वही करना जो मैं आज करने जा रही थी। प्लीज अभी कुछ मत करना। मेरा क्या है, मैं तो सुलह कर लूंगी मधु के साथ में, माफी मांग लूंगी मधु से, पर आप अपने बेटे को उस डायन से बचा लो, उस डायन से बचा लो, प्लीज बचा लो, बचा लो, उस डायन से बचा लो। नहीं होगा उससे। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, इंसानों की तरह रहना सीख जाओ, ये जानवरों की तरह लड़ना बंद कर दो। मैं बता देता हूं, वरना मैं कह देता हूं, मेरे हाथों किसी का कत्ल हो जाएगा। तू नीचे जा, नीचे जा। इसे क्यों डांट रहे हैं? इसने क्या? चुप, एक आवाज नहीं निकालना, कह देते हम। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पेट के पीछे दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं, तुमको कुछ पता भी है? और जब मैं रोकने गई तो उन्होंने मेरा क्या हाल किया, ये देखो, देखो क्या हाल किया मेरा। जिसे आप माँ बेटे का रिश्ता समझते हैं, असल में वो कुछ और ही है। जवान बेटा और जवान खूबसूरत बीवी, आग लगते देर नहीं लगती। नहीं! बस कर बेटा, बस कर, तू थक गया होगा। नहीं मम्मी, हमें कभी हमारी सग्गी माँ ने सेवा करने का मौका नहीं दिया। कम से कम तुम तो हमसे आंख मत छीनो। तुमको पता है, हम ना रोज भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में तुम हमारी कोख से जन्म लो। सही कहा मधु तुमने, हमारी को किस लायक ही नहीं थी कि हम सूरज जैसे बेटे को जन्म दे पाते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? सूरज तो हमारा कान्हा है, आप इसकी देवकी मैया हैं और हम इसकी यशोदा मैया, है ना? मुझे माफ कर दे मधु, तुझे पहचानने में हमसे गलती हो गई। मैं ही पागल हो गई थी और मेरे बेटे को। ला, मैं तेरे जख्मों पे थोड़ा सा लेप लगा दूं। ला। नहीं दीदी, आप ये लेप हमें दे दीजिए, हम अपने आप लगा लेंगे बाद में। अरे दीदी बोलती हो?
फिर कोई बात नहीं बोलती हो। चलो लेट जाओ। अच्छा, आप कह रही हैं तो। अरे सूरज, कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ ही तो है, ऊपर से जख्मी है। इधर आओ बेटा। अरे सूरज, इधर आओ बेटा, इधर आओ। आओ, तुम्हारी छोटी माँ की थोड़ी सी सेवा कर दो। जख्मी है ना, थोड़ा सा लेप लगा दो। तब तक मैं देखती हूँ, शायद तुम्हारे पापा आए होंगे। पता है मम्मी, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हमारी सगी माँ है कैसी। पहले खुद ही आग लगाती है और फिर खुद ही मलहम भी देती है। ऐसा नहीं सोचते बेटा, वो माँ है तुम्हारी। चलो सब कुछ भूल कर उन्हें माफ कर दो। बस कर बेटा, बस कर, बहुत हो गया। माँ, आपको आराम मिल रहा है ना, तो आप ऐसे ही चुपचाप से लेटे रहिए और हमें हमारा काम करने दो। पर बेटा, हमें सच में आराम मिल गया है, तुम बस करो। ठीक है मम्मी, हमने यहीं पर रखा है, आप बाद में लगा लीजिएगा क्योंकि कई सारे दाग है। ध्यान रखिए अपना, आराम कीजिए। हाँ, तुम भी जाकर आराम करो। हाँ, जिसका डर था वही हो रहा है यहाँ। ईर्ष्या और आपसी मतभेद ने घर के क्लेश को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। पूनम को डर था कि उसका बेटा उससे दूर और मधु के नजदीक जा रहा है, और इसी असुरक्षा की भावना ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। खुद मां होते हुए उसने मां बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की घिनौनी साजिश रची। सच में नफरत और जलन इंसान को कहां तक गिरा दे, कहना बहुत मुश्किल है। और अब पूनम ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। उसके व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि इस पर रविंद्र की क्या प्रतिक्रिया होगी। घर में उपजा भ्रमजाल बेहद खतरनाक मोड़ पर है, पर क्या रविंद्र इस हालत में है कि वो पूनम के प्रपंच को भांप पाएगा, या फिर जो दिख रहा है उसे सच मानकर कोई घातक कदम उठा बैठेगा। मधु, ओ मधु। आई दीदी। जी दीदी। मधु, तू नहा ले, तेरे कपड़े लगे हुए। फिर मुझे भी नहा के मंदिर जाना है। तो पहले आप नहा लीजिए, हम बाद में नहा लेंगे। नहीं नहीं, तू नहा ले, तब तक मैं पानी भर लेती हूँ। जा जल्दी जा। दीदी, पहले आप नहा लीजिए, हमारी सलवार में नाड़ा नहीं है। हम नाड़ा लगा के आते हैं, तब तक आप नहा लीजिए। हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ला, तेरी सलवार मुझे दे दे, मैं तुझे नाड़ा डाल के देती हूँ। तब तक तू अंदर जाके नहा ले जा। ठीक है।
दीदी, दीदी, अरे हाँ मधु, क्या हुआ? हमारा सलवार दे दीजिए ना, हम नहा लिए। अरे हमने अभी तक है ना वो नाड़ा नहीं डाला है। तू एक काम कर, ऊपर चलकर अपने बाल सुखा ले, तब तक हम लेकर आते हैं। पर ऐसे कैसे जाएंगे हम? अरे कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तौलिया लपेट ले और चली जा ऊपर। तुम्हारा बेटा ही तो है, चली जा ऊपर। सूरज, ए सूरज बेटा, सूरज, ए सूरज। हाँ मम्मी। ये सलवार ऊपर मधु को दे दे जा। मैं? हाँ तुम, अरे तुम्हारी माँ ही तो है, जा। ठीक है मम्मी। मम्मी ये लीजिए तुम्हारी सलवार। इतना तेल कोई लगाता है क्या? हम बस अभी नहाने ही जा रहे थे। पूनम, क्या हुआ पूनम? अरे अब क्या हो गया? आप ऊपर मत जाइए प्लीज, आप ऊपर मत जाइए, आपसे देखा नहीं जाएगा। अरे बताओगी भी कि क्या हुआ क्या है? बोलो ना पूनम, क्या नहीं देखा जाएगा? अब तो वो दिन दहाड़े शुरू हो गई है। नहीं, आपको मेरी कसम, आपको सूरज की कसम, आप मत जाइए प्लीज, मत जाइए। अरे छोड़ मुझे। वो अरे नहीं, रुको, मैं तुमको समझाती हूँ। आ जाओ, चलो मेरे साथ आ जाओ। लो, पी लो। ये तब से हमारे पास रखी है जब से आप हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर गए। आपकी बीवी आपके बेटे को खा गई। आपने तो अपनी आंखों से देखा है ना? और बाकी आप समझदार हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? सूरज मेरा बेटा है, वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है? आपकी पहली बीवी यानी कि मैं यहाँ पर नीचे सोते हैं और आप अपनी दूसरी बीवी के साथ ऊपर सोते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप मर्द हैं। आपको तो सिर्फ एक खूबसूरत औरत बिस्तर में चाहिए बस, और वो आपके बेटे को मिल रही है। आप जानते हैं आपको क्या करना है। ऐसे मामलों में लोग कत्ल करने से भी नहीं रुकते। मधु, अब तो तुम गई। अब मुझे मेरा बेटा मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
और वो सिर्फ मेरा होगा। कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? सुनिए, आप बताएंगे कुछ हमें, कहाँ लेके जा रहे हैं? सब पता चल जाएगा। वैसे भी माँ बेटे की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है साथ में, है ना? अब तक तो मधु को उन्होंने मार दिया होगा, अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा होगा। ये क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया है मेरे साथ। उठना बेटा, सूरज, सूरज। घर के अंदर जवान बेटा है और आप एक खूबसूरत बीवी को लेकर बैठे हुए हो। होश में भी है क्या कही जा रही है? कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। अरे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगा रही है। जिसे आप माँ बेटे का रिश्ता समझते हैं, असल में वो कुछ और ही है। आपने तो अपनी आंखों से देखा, जवान बेटा और जवान खूबसूरत बीवी, आग लगते देर नहीं लगती। नहीं नहीं, रुक जाओ। आपको क्या लगता है वो दोनों अभी कबूल करेंगे? आपको भगवान की कसम, अभी मधु को कुछ मत कहना। नहीं, आपको मेरी कसम, आपको सूरज की कसम, आप मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको रुको, मैं तुमको समझाती हूँ। तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे साथ आ जाओ। अस्पताल लेके चलो इसे। कभी सोच भी नहीं सकता था कि पूनम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बहकावे में आकर मैंने अपने, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी। नशा बहुत ही बुरी चीज है। ना रविंदर शराब पीता और ना ये हादसा होता। आखिर हुआ क्या था बाप बेटे के बीच में? तुमने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया है मेरे साथ। पहले मेरे पति को खा गई, अभी मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को खा गई।
बंद कर इसे। अपने पति और बेटे का शोक मना रहे हैं जो तुमने नहीं मनाया। मुझे शोक मनाना है ना, अपने मायके जाके बना। जा अपने मायके जा। अरे दिन में बाल्टियां बजा रही है, पागल हो गई है क्या? बंद कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी। जिस तरह से सूरज को उनके हाथों मरवा दिया, क्या कसूर था बेचारे का? सिर्फ इतना कि वो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करता था। पहले उनके दिमाग में गंदगी भरी, एक माँ बेटे के रिश्ते को अपवित्र किया। इसकी वजह से एक बाप ने अपने बेटे का खून कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क में तो मैं तुझे पहुंचाऊंगी। किया मैंने मेरे पति का दिमाग खराब, जहर घोला मैंने तेरे और सूरज को लेकर। मुझे लगा था मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा और वो तुझे मार डालेगा। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तू इस धरती पर रहने लायक नहीं है, मैं तुझे मार डालूंगी। तो रुक, मार डालूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे, रुक, मार डालूंगी, रुक, मार डालूंगी तुझे। पूनम, तू तो बड़ी गिरी हुई औरत निकली। तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति से कह के अपने बेटे को मरवा दिया। पूनम क्या हासिल करने निकली थी? एक बार अगर पलटकर इस बात को देखे तो उसे पता चलेगा कि नफरत, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना में उसने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। रविंद्र हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा झेलेगा। मासूम सूरज बाप के हाथों मारा गया। मधु की जान भी जाते जाते बची है और अब उसका बाकी जीवन गहरे अंधकार में है। ज्यादातर मामलों में अपराधी किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इस केस में तो पूनम ने अकेले ही पूरे घर को तबाह कर दिया। आज रविंद्र के साथ वो भी हिरासत में है। मधु को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 और साजिशन रविंद्र को हत्या के लिए उकसाने के जुर्म में धारा 109 के तहत अब उसकी भी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। नफरत और जलन ने इस कहानी को बेहद दुखद अंत दे दिया। कान का कच्चा इंसान किसी के भी हाथों की कठपुतली बन सकता है। रविंद्र के कानों में पूनम की जो जो बातें पड़ी उसने सब सच मान ली, जबकि असलियत तो ये थी कि मधु ने सूरज को हमेशा अपना बेटा समझा, पर शायद रविंद्र ही अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं अपना पाया। आप सबसे मेरी यही विनती है कि विवाद की स्थिति में जो कुछ सामने नजर आ रहा है उसके पीछे का सच जानने की कोशिश कीजिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।